अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सहल गोइंदी अपने व्लॉग पॉलिटिकल कैनवस के साथ। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या कोई और? ये कोई और बड़ा ही अहम बात है, लेकिन मैं इस सारी बात से पहले आपको ये बता दूं, आज 13 फरवरी है, 4:45 बजे हैं और 7 बजे तक आप ये व्लॉग देखेंगे। ये बिल्कुल अपडेट खबर बता रहा हूँ अंदर की कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। अहम तरीन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का दावा है जो 82 सीट्स ली हैं, अमली तौर पर वो दूसरी बड़ी पार्टी है। पहली तो इंडिपेंडेंट वाले हैं जो पीटीआई के हैं 92, जो उनके मुताबिक कंफर्म 92 हैं। और नून का ये दावा है कि हम बड़ी पार्टी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर वो तैयार हैं। क्या पीपल्स पार्टी वाले तैयार हैं? ये बहुत अहम नुक्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक चीज़ तो साबित की है कि उसके अंदर एक डेमोक्रेटिकली डिबेट होने का पूरा निज़ाम है। इस्लामाबाद में कल से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है कि क्या हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया था इलेक्शन से पहले ही कि अगर हमारी पार्टी जीती तो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। इस हवाले से आसफ अली जरदारी साहब के मुज़ाकरात हुए शहबाज शरीफ से, और आसफ अली जरदारी साहब का तैयारा 3 दिन में तकरीबन 11 परवाज़ें कर चुका है। पीपल्स पार्टी के पास कुछ 54 सीटें हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाने के हवाले से और वज़ारत उज़्मा के हवाले से, कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर हम हुकूमत बनाएंगे तो यकीनन वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एतजाज़ हसन, अफजल चंद, कमरुज़्ज़मा कायरा और पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिल्कुल भरपूर तरीके से ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाई जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो हम उनको वोट दे दें, ना हुकूमत में शामिल हों, ना वफाकी हुकूमत में कोई ओहदा हो, किसी किस्म का वजारत से लेकर कोई ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना ले। और ये बहुत अहम बात है और ये एक बहुत शानदार डेमोक्रेटिक बात है कि पीपल्स पार्टी अवॉइड कर रही है नून के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए, और ख़ुसूसन पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग। बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत बनानी है तो पीटीआई के अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है। जबकि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने कहा कि हम सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो हमारी वफाक में हुकूमत होना बहुत ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि बेशक शहबाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए और पीपल्स पार्टी यकीनन अपना वज़ीर आज़म लाए, लेकिन अगर हुकूमत बनती है शहबाज शरीफ की तो हम उसको सपोर्ट करें, हुकूमत में शामिल हों, वजारतें लें। जबकि शहबाज शरीफ ने यह कहा है, उनके साथ जो पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता हुआ है कल रात को, वो क्या कहा है? शहबाज शरीफ ने कहा अगर आपने हुकूमत बनानी है पीपल्स पार्टी वाले ने तो आप फिर लोगों से रब्ता करेंगे, हम आपको वोट दे देंगे, आप MKM से रब्ता करेंगे, आप सारा फार्मूला तय करेंगे शराकत दारी का, जो मखलूत हुकूमत बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पीपल्स पार्टी एक नुक्ते पर तय है कि अगर हम हुकूमत में शामिल हुए तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होगा क्या? यकीनन बलोचिस्तान में बराबर सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 11 सीटें हैं सूबाई असम्बली में, पीपल्स पार्टी की 11 सीटें हैं और नून की 9 सीटें हैं। मेरा ख्याल आसफ अली जरदारी साहब जमीयत उलमा इस्लाम का वज़ीर आला बनाने पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को अगर ये फ़ैसला करना पड़े कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ, तो वो ज़्यादा झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ रखते हैं। ऐसी सूरत में वफाक में पीपल्स पार्टी एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। अब होगा क्या? इम्कान इस बात का है इसलिए कि जब मेरा 2 रोज़ पहले जो व्लॉग आपने देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रुकन, आप समझे आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो के बाद जो 4 अहम लोग हैं उनमें से एक अहम शख्स हैं वो, उन्होंने मेरे इस व्लॉग को सपोर्ट किया कि हमें वोट का एहतराम करना चाहिए, यानी कि पीटीआई के मैंडेट को मानना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के, मैं कह रहा हूँ, 4 अहम तरीन लोगों में से एक शख्स है, बिलावल भुट्टो के बाद, आसफ अली जरदारी के बाद। उन्होंने कहा गोइंदी साहब आपने कहा वोट का एहतराम करना चाहिए, तो मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस वोट के एहतराम की बात करूंगा कि अगर पीटीआई को 92 सीट्स या 100 सीट्स मिली हैं तो हम उसको मानें और उसको हुकूमत बनाने की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब सेंट्रल कमेटी में होगा क्या? अब ये एक टसल चल रही है। यकीनन पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तय कर लिया है
میاں نواز شریف اب قصہ پارینہ بنتے جائیں گے سیاست سے، اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں، اب سیاست سے بھی دور نظر آئیں گے۔ بس ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہوئے اور پنجاب میں مریم کی حکومت ہوئی تو پنجاب میں پرویز رشید ان کے ساتھ ہوں گے اور رانا ثنا بھی ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ میاں نواز شریف کے دو اہم ساتھی شہباز شریف کے مشیر یا وزیر نہیں ہوں گے، وہ پنجاب میں حکمرانی کریں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس اس ولاگ کے نشر ہونے تک جاری ہے، حتمی فیصلہ آئے گا کہ بلاول بھٹو اگر پیپلز پارٹی کی شرائط مان جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں اور سسٹم کو پیپلز پارٹی زیادہ قابل قبول ہوگی بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کی قیادت میں، تو ایک سرپرائز آپ سنیں گے کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔ یعنی اگر پاکستان مسلم لیگ نون مان جاتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، پھر سینٹرل کمیٹی ایک نیا فیصلہ کرے گی کہ کون ہوگا وزیر اعظم۔ وہ میں آپ کو بتا دوں کون ہوگا وزیر اعظم۔ پھر سینٹرل کمیٹی ایک ریکویسٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب آصف علی زرداری صاحب سے کہ بہتر ہے ملکی مفاد کی خاطر کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں آج سے 2.5 مہینے پہلے بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، لیکن امکان بڑھتا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے ماننے کے بعد پھر پارٹی کا فیصلہ ہوگا اور وہ ہوگا آصف علی زرداری۔ اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی کہ ایک میچور پولیٹیشن جو پی ٹی آئی کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے گا اقتدار میں آنے کے بعد اگر پیپلز پارٹی کو حکومت ملتی ہے، اور ایک فارگیونیس کی پالیسی اپنائے گی پیپلز پارٹی، چونکہ ریونج پر یقین نہیں رکھتی، پاکستان کے لیے زیادہ بہتر فیصلہ ہوگا گیون سچویشن میں۔ آج تک اتنا ہی۔ صبح کل آپ 12-1 بجے کے قریب میرا ولاگ سنیے گا اور آپ کو ایک اہم خبر دوں گا کہ آپ سن کر ہی چونک جائیں گے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔